स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शनि के वक्रिय होने की। और शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, एक ही घर में 2.5 साल तक रहते हैं। और देखिए यहाँ पर 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर लगभग 138 दिन शनि वक्रिय चलेंगे, जिन्हें इनकी उल्टी गति माना जाता है। हालांकि शनि का वक्रिय होना लगभग हर साल रहता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए। और देखिए वक्रीय होने का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह जब अपने से पिछले भाव के भी फल देता है, इसकी गति में धीमापन आता है। रेट्रोग्रेड इसे कहते हैं, यानी उल्टी चाल कहा जाता है, लेकिन गति धीमी होती है। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है। जब गति धीमी होती है और 2 भाव का फल ये देने लगते हैं, तो इन्हें एक एक्स्ट्रा चेष्टा फल मिलता है। और देखिए चेष्टा फल यानी ग्रह मजबूत हो जाता है। जब भी कोई ग्रह वक्रीय है अगर आपकी कुंडली में भी, तो वो फल धीरे जरूर देगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा, यानी मजबूत हो जाता है और बलवान होता है। ऐसी स्थिति में जिस भाव में होता है और जहां दृष्टि देता है सभी को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए। अगर हम आपके लिए देखें तो शनि आपके इस समय पंचम में बैठे हैं, और पंचम जो स्थान है ये धर्म त्रिकोण का एक हिस्सा है। यहाँ से लव लाइफ देखी जाती है, एजुकेशन देखी जाती है, आपकी भावना, इंटेलेक्ट, आपकी लव लाइफ, ये सब यहाँ से देखा जाता है। साथ ही आप अगर किसी भी तरीके से स्पेक्युलेटिव कामों से जुड़े हुए हैं, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, ये सब भी हम यहाँ से देखते हैं। तो शनि का यहाँ से वक्रीय होना ये आपके चौथे घर का भी फल देंगे, जो शनि का खुद का घर है। तो वृश्चिक राशि के लिए हम यहाँ जरूर कहेंगे कि अगर आप अपने घर में कुछ भी नया लेना चाहते हैं, रेनोवेशन कराना चाहते हैं, या कोई वाहन में कुछ लेना चाहते हैं, व्हीकल में कोई कार्य, यहाँ पर शनि आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। माता से आपके संबंध सुख भाव कहलाता है। और शनि देखिए दोनों ही अगर हम इससे देखें तो त्रिकोण में और उससे पिछले भाव सुख भाव दोनों के फल यहाँ पर देंगे। और शनि का वक्रीय होना, बस यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, और शनि सीधे आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, और उसके बाद शनि आपके धन भाव को भी देख रहे हैं। तो देखिए शनि जो पहले धन भाव को देख रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मेहनत ज्यादा आ रही है पर उतना पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन जब शनि की दृष्टि वक्रीय होकर आप पर पड़ेगी, यानी उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव आधा कम हो जाएगा, तो ऐसे में धन की स्थिति को भी यहाँ पर शनि आपके लिए बेहतर करेंगे, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाएंगे। और आप अपने कार्य को अगर बढ़ाना चाह रहे थे, एक्सपेंशन चाह रहे थे, तो वो भी यहाँ पर शनि आपको कराएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है और जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना है। देखिए शनि लॉर्ड हैं आपके तीसरे भाव के, और शनि लॉर्ड हैं आपके सुख भाव के, और सुख भाव का ही वो फल देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर लव लाइफ में कोई दिक्कत आ रही थी या रिश्तों में कोई खटास थी, तो वाणी का आपको जरूर ध्यान देना है। सबसे पहले वृश्चिक राशि के लिए अगर हम करियर की बात करें तो देखिए 10th हाउस से हम करियर देखते हैं, यहाँ के लॉर्ड सूर्य हैं, और सप्तम से भी आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस को देखा जाता है। आपके खुद के लॉर्ड मंगल हैं। मंगल और शनि की बहुत अच्छी नहीं जमती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरी दृष्टि से शनि आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। योग कारक आपका ये भाव है, शुक्र का घर है, शुक्र के घर को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी के साथ मिलके कोई कार्य करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर शनि आपको लाभ दे सकते हैं। पहले कोई डिस्प्यूट था, प्रॉब्लम थी, वो सबको शनि यहाँ पर दूर करेंगे, और इसके साथ आपकी डे टू डे की इनकम आपको शनि बढ़ा के देंगे। आपका पराक्रम यहाँ पर बढ़ेगा और एक्टिव मोड में आप यहाँ पर रहने वाले हैं। किसी भी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है, या आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब में हैं, तो ऐसे में शनि ये परिवर्तन आपको जरूर एक पॉजिटिव वे में कराएगा। और देखिए जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वो सारे काम करता है जो वो पीछे छूट गए थे। कोई भी कार्य आपका जो अधूरा छूट गया था, उसे आप नहीं कर पाए थे, तो उसे यहाँ पर शनि पूरा अवश्य करवाएंगे।
इसके साथ अगर हम बात करें शनि की दृष्टि की, तो देखिए जैसा हमने बताया आय के भाव में, यानी कोई मनोकामना थी आपकी, कोई अधूरी मनोकामना जिसे आप पूरा करना चाहते थे, डेफिनेटली कुछ नया लेना चाहते थे, तो वो सब भी यहाँ पर आपके लिए पूरा होने वाला है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी करियर में, लेकिन हार्ड वर्क यहाँ पर शनि आपको अभी भी कराने वाले हैं। लेकिन ये जो हार्ड वर्क होगा इसमें आपको इसके परिणाम अवश्य मिलेंगे। अभी तक आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, पर वो स्थिति थोड़ा धीमे रिजल्ट दे रही थी, लेकिन यहाँ पर जब ग्रह बली होगा तो स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। और देखिए ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर शनि आपके छठे घर, 8वें या 12वें घर में है तो थोड़ा सा स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं। और अगर शनि, देखिए ये भी कहा जाता है कि शनि जब ट्रांजिट में वक्रीय चल रहे हों और आपकी कुंडली में भी वक्रीय हों, यानी ट्रांजिट में भी रेट्रो हों और कुंडली में भी रेट्रो हों, तो ये शुभ परिणाम देने वाला होता है। ऐसी स्थिति में आपके कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। इसके साथ ही लव लाइफ की बात करेंगे। लव लाइफ की स्थिति बेहतर है क्योंकि गुरु की दृष्टि है। देखिए गुरु के घर में ही शनि वक्रीय हो रहे हैं और रेवती नक्षत्र में हो रहे हैं, और गुरु आपके उच्च के होकर इस समय दृष्टि दे रहे हैं, तो लव लाइफ में यहाँ पे आपके सुधार हो सकता है। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी थी या डिस्टेंस रिलेशनशिप था, नहीं मिल रहे थे, टाइम कम मिल रहा था या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो शनि वक्रीय होकर और वापस जाकर इन रिश्तों को सुधारेंगे। आप टाइम स्पेंड करेंगे, लव लाइफ के लिए समय बेहतर है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो शुक्र का घर है योग कारक, यानी वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करें और वो धैर्य, पेशेंस और नियम, सिस्टमैटिक वे में अगर चलते हैं तो ये समय आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाला है। लेकिन आपको अपने टेम्परामेंट को कूल रखना होगा, क्रोध नहीं करना और वाणी को भी संभालना होगा, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। विद्यार्थियों की हम बात करेंगे, पंचम भाव से ही देखा जाता है और शनि आपके पंचम भाव में ही वक्रीय हो रहे हैं। देखिए हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट में आपको कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो उसमें आपको एकदम एक्टिव मोड में रहना है और डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रॉपर वे में रखना है, तो आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। धन की स्थिति हमने आपको बताई है कि धनेश जो है वो गुरु है, पंचम के लॉर्ड भी गुरु है और गुरु की दृष्टि भी है, तो जो लंबे समय से मेहनत के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी, लेकिन आपको निर्णय सोच समझ कर लेने हैं। कभी कभी वृश्चिक राशि वाले ओवर इमोशनल होकर डिसीजन मेकिंग पर ध्यान नहीं देते और थोड़ा सा जो एक कहते हैं ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, वो आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उस प्रवृत्ति को आपको यहाँ छोड़ना होगा। हालांकि मंगल आपके लॉर्ड हैं और मंगल तो एग्रेशन वाले और तेजी वाले प्लैनेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी आप अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन को छोड़ देते हैं। देखिए कार्य सारे होंगे, लेकिन शनि यहाँ इस समय आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपनी प्रायोरिटी को देखें कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और उस हिसाब से आप डिसीजन ले, तो आपको यहाँ पर सफलता भी मिल सकती है, असेट्स भी बढ़ सकते हैं, घर में रेनोवेशन भी हो सकता है और कुछ ना कुछ धन की स्थिति भी आपकी बेहतर हो सकती है। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए काफी एक्टिव रहेंगे और पराक्रम बढ़ेगा। जो एक पहले डल चल रहे थे, आलस आया हुआ था, उन सब में यहाँ पर कमी आएगी, लेकिन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और सर्वाइकल पेन वगैरह आपको दिक्कत दे सकते हैं। जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उन्हें यहाँ पर अपने हार्ट का भी ध्यान रखना है। जो लोगों को कोई भी क्रॉनिक डिजीज है वो यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेयर अप हो सकती है, बढ़ सकती है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना है। देखिए ये परिवर्तन आपके धर्म त्रिकोण के हिस्से में हो रहा है, पंचम में हो रहा है, बहुत शुभ और महत्वपूर्ण स्थान है और शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए एक तरीके से शनि की स्थिति इस समय अच्छी है। तो धार्मिक बुद्धि आपकी रहेगी, धर्म से आप जुड़े रहेंगे, लेकिन योग और भोग दोनों का तालमेल यहाँ पर रहेगा, सिर्फ धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि सुख भाव का भी फल देंगे, लेकिन घर में अब आपके मांगलिक कार्य होंगे। लंबे समय से आप सोच रहे थे हमें कोई पूजा करानी है या इस मंदिर में जाके दर्शन करना है या चैरिटी करनी है,
तो वो स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। यहाँ पर वृश्चिक राशि को हम जरूर कहेंगे कि गुरु की आराधना करें, गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपको पर्सनल लाइफ में यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, हनुमान चालीसा करते रहें और ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करें। ये सब आप रेगुलर करते हैं और शनिवार के दिन असहाय लोगों की मदद करते हैं तो ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। क्रोध पर कंट्रोल करें और कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।